हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉयलेट और बाथरूम की। वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉयलेट और बाथरूम बनवाते समय हम लोग कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आपके कुछ काम ही आ जाए और हमारे यूट्यूब चैनल MNS क्रिएशन को सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो भैया शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप घर बनाते हो तो उसमें कोई भी गलती करने का चांस ही नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझ कर घर की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की कमाई का एक अहम हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे बाथरूम और टॉयलेट कैसे बनाना है और उन गलतियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो अक्सर लोग कर देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं टॉयलेट के साइज़ की। टॉयलेट का साइज़ मिनिमम 4 फीट बाई 4 फीट का होना चाहिए, लेकिन जगह की कमी के कारण 3 फीट बाई 4 फीट भी साइज़ अच्छा रहता है। और बाथरूम का साइज़ कम से कम 4 फीट बाई 5 फीट होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अटैच टॉयलेट बना रहे हैं तो इसका साइज़ 4 फीट बाई 7 फीट का कम से कम होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉयलेट और बाथरूम की हाइट की। इनकी हाइट 7.5 फीट से ज़्यादा न रखें। 7.5 फीट के बाद ऊपर बची हुई जगह को आप स्टोरेज बना सकते हैं। ऐसा इसलिए कि टॉयलेट बाथरूम की हाइट ज़्यादा रखने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। उसके ऊपर बची हुई जगह को अगर आप स्टोर बना लेंगे तो वो आपके काम ही आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉयलेट और बाथरूम अटैच बनाना चाहिए या सेपरेट। तो आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास जगह की कमी नहीं है तो मैं आपको राय दूंगा टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग ही बनवाएं। अक्सर बेडरूम में जो टॉयलेट होता है वो अटैच ही होता है, और अगर जगह की कमी है तो आप अटैच टॉयलेट ही बनवा सकते हैं। अलग अलग बनाने की वजह यह है कि अगर आपके घर में 5 लोग रहते हैं तो उनमें किसी को टॉयलेट यूज़ करना है और किसी को बाथरूम यूज़ करना है, तो उनमें एक ना एक को वेट करना ही पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप अटैच टॉयलेट बनवा रहे हैं तो साथ में एक अलग से टॉयलेट बना लें जो 3 फीट बाई 3 फीट के साइज़ की भी चलेगी, और उसमें आप इंडियन सीट लगवा सकते हैं। इसमें इमरजेंसी में जाने वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें अपने टॉयलेट में सीट कौन सी लगवानी है। मार्केट में 3 तरह की सीट अवेलेबल हैं, वॉल माउंटेड, सिंगल पीस और इंडियन सीट। तो ये आपको प्लम्बिंग का काम शुरू करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी सीट लगवानी है। दोस्तों, अगर आप वॉल माउंटेड सीट लगा रहे हैं तो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत चल रही है। इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसका पूरा सेटअप दीवार में ही होता है। अगर कुछ ख़राब हो जाए तो पूरी दीवार उखाड़कर ही ठीक करना पड़ता है। अगर आप इसे लगवाना चाहते हैं तो आप प्लम्बर से पहले ही बता दें, ताकि वो इसकी फिटिंग दीवार में ही कर देगा और इसका पूरा सिस्टम दीवार में ही फिट हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट सीट की, सिंगल पीस या वेस्टर्न सीट। अगर आपको इसे लगवानी है तो आप पहले से ही डिसाइड करके प्लम्बर को बता दें, ताकि वो इसकी फिटिंग का सेटअप पहले से ही कर दे, क्योंकि इसका पॉइंट दीवार से 9 इंच या 4 इंच बाहर को होता है। और अगर आप इंडियन सीट लगवाते हैं तो आपको पहले ही प्लम्बर को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो इसकी पाइप की फिटिंग आसानी से कर सके, ताकि बार बार पाइप को उखाड़ना और लगाना नहीं पड़े। इससे आपको नुकसान भी होता है और फिनिशिंग भी ख़राब होती है। तो दोस्तों, जो भी सीट आपको लगवानी है उसे पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप अपने अटैच टॉयलेट में ड्राई एरिया का ध्यान ज़रूर रखें। ऐसा ना हो कि आपका जो अटैच टॉयलेट है वो हमेशा गीला ही रहे। इसके लिए आपको यह करना है कि सीट के एरिया की हाइट आपको हमेशा बाथरूम से ऊपर ही रखनी है, मतलब कमोड की हाइट हमेशा 4 इंच ऊपर होनी चाहिए। और दोस्तों, अटैच टॉयलेट का डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मतलब टॉयलेट का गेट खोलते ही आपको वॉश बेसन मिलता हो, उसके सामने यानी दरवाजे के पीछे कमोड होना चाहिए, और लास्ट में आपका बाथ एरिया होना चाहिए। और इसको ज़्यादा ड्राई रखने के लिए बाथ एरिया और कमोड के बीच ग्लास का पार्टीशन भी लगा सकते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। इससे ये होता है कि बाथरूम का ज़्यादा गीला होना स्मेल का कारण बनता है। इस डिज़ाइन से फ़ायदा ये होगा कि आपको जितनी बार भी कमोड का यूज़ करना पड़े तो आपको बाथरूम से ना होकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अटैच टॉयलेट और बाथरूम के डिज़ाइन का खास ख्याल रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉयलेट और सेप्टिक टैंक के कनेक्शन की। दोस्तों, इस पॉइंट को अच्छे से समझें। अगर आपने इसमें कोई भी गलती कर दी तो आपके टॉयलेट में हमेशा कॉकरोच का आतंक रहेगा। दोस्तों, सेप्टिक टैंक के ऊपर कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। टॉयलेट वेस्टेज का कनेक्शन कभी भी डायरेक्ट सेप्टिक टैंक में नहीं होना है। इससे हमेशा आपके टॉयलेट में स्मेल बनी रहेगी, जिससे आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका सेप्टिक टैंक सेपरेट ही हो।
दोस्तों अब बात करते हैं टॉयलेट और बाथरूम के वेंटिलेशन की। आपके टॉयलेट और बाथरूम में वेंटिलेटर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेटर नहीं होगा तो आपके टॉयलेट में गैस बन जाएगी, तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपके टॉयलेट में वेंटिलेटर ज़रूर हो। दोस्तों अब आगे बात करते हैं टॉयलेट और बाथरूम के वाटर प्रूफिंग की। जब आप अपने टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल को सीमेंट में मिलाकर इसका घोल दीवारों पर और फर्श पर करवाना है। दीवारों पर आप 3 से 4 फीट तक ही कर सकते हैं, इससे दीवारों और फर्श पर सीलन नहीं आएगी। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि टॉयलेट की दीवारें सीलन की वजह से उखड़ जाती हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। आपको बस वाटर प्रूफिंग केमिकल का यूज़ करना है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइल्स की। आपको टॉयलेट और बाथरूम में ग्लोसी टाइल्स नहीं लगवानी है। ग्लोसी टाइल्स बहुत चिकनी होती हैं, जिससे चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको अपने टॉयलेट में मैट टाइल्स का यूज़ करना है, इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है, या फिर आप पत्थर भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मैं ऐसे ही हाउस से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो बस आपको हमारा YouTube चैनल MNS क्रिएशन को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियोस में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग लव। थैंक यू।